नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है सिंटोसिन इंजेक्शन जिसके अंदर पाया जाता है ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिक सिंथेटिक IP5 इंटरनेशनल यूनिट। ये जो इंजेक्शन है ये 1 ml का एक इंजेक्शन है और ये 20 रुपये का किसी भी मेडिकल स्टोर से ये आपको मिल जाएगा। ये यूटेरस से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब किसी पेशेंट का एबॉर्शन करना है या फिर मिसकैरेज हो गया है किसी कारण से, या फिर नॉर्मल डिलीवरी होना है, या फिर डिलीवरी के बाद में जो बच्चेदानी की सफाई है उसको करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसका डोज क्या है और किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों जो सिंटोसिन इंजेक्शन है जिसके अंदर पाया जाता है ऑक्सीटोसिन ये एक प्रकार का यूटेराइन स्टिमुलेंट ग्रुप का मेडिसिन है और इसका काम होता है यूटेरस में सिकुड़न पैदा करना, दर्द पैदा करना। जब किसी पेशेंट को डिलीवरी का समय आ गया है और बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, यूटेरस का मुंह खुल गया है, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं पैदा हो पा रहा है, संकुचन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है, उस समय इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से ये चूँकि एक प्रकार का स्टिमुलेंट ग्रुप का मेडिसिन है तो ये क्या करता है, दर्द को पैदा करने वाला जो केमिकल है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, उसका सिक्रेशन यूटेरस में भरपूर मात्रा में कर देता है और जिसकी वजह से यूटेरस में एक प्रकार का सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है और बच्चा जो है बहुत आसानी से यूटेरस से बाहर निकल आता है। साथ साथ ये एक प्रकार का स्मूथनेस भी बनाता है जिससे बच्चा और आसानी से बाहर निकल आता है। लेकिन समय से पूर्व इसका इस्तेमाल करने से सिकुड़न होने से कई प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ साथ इसका इस्तेमाल जो है डिलीवरी के बाद में जब यूटेरस की सफाई होनी है पूर्ण रूप से, उसके अंदर जो प्लासेंटा है उसको भी बाहर निकालना है। प्लासेंटा यानी कि गर्भनाल, गर्भ से बाहर निकालने के लिए उस समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का। और सिकुड़न फिर से पैदा होता है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है जिसकी वजह से जो प्लासेंटा है वो भी बाहर निकल आता है और साथ साथ जो यूटेरस का मुंह है वो भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो अनावश्यक ब्लीडिंग है वो भी नहीं होता है। जो गर्भनाल या जो प्लासेंटा है जहाँ जुड़ा होता है यूटेरस में, वहाँ पर ब्लीडिंग जो है लगातार होता रहता है और उसको दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाना ज़रूरी होता है, वरना अनावश्यक ब्लीडिंग होता रहता है। अगर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें कि इनको किन को नहीं लगाना चाहिए, अगर किसी प्रकार का हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है पेशेंट को, पहले कभी सिजेरियन डिलीवरी हुई है या फिर यूटेरस से संबंधित कोई ऑपरेशन या सर्जरी उनको हुआ है तो उस समय इस इंजेक्शन को नहीं देना है। साथ साथ अगर अन्य किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे लगाना चाहिए। इसको IB, IM और IB फ्लूइड तीनों तरीके से दिया जा सकता है। इसकी अगर डोज की बात करें तो इसका 1 से 2 एम्पूल डायरेक्टली पेशेंट को लगा सकते हो आप, या फिर इसको IB फ्लूइड के अंदर मिला के भी लगा सकते हो और इससे जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाता है। उसके बाद में फिर से 1 से 2 एम्पूल डिलीवरी के बाद में लगाया जाता है और लगाने के बाद में जो प्लासेंटा है वो बाहर निकल आता है। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इस इंजेक्शन को जहाँ पर लगाया जाता है उस स्थान पर दर्द गांठ टाइप का बन सकता है और वहाँ पर खुजली, एलर्जी की समस्या हो सकती है। साथ साथ पेशेंट को उल्टी, उबकाई, पेट दर्द, सिर दर्द, चक्कर, हार्ट बीट का अनियमित होना, हार्ट बीट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो ये सब समस्याएं हो सकती है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या हो तो डॉक्टर इसका आसानी से समाधान कर सकते हैं या फिर कुछ समय में अपने आप ही सही हो जाता है। और गांठ और खुजली की बात है तो वहाँ पर हल्का सिकाई करने से वो
बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसके अलावा कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। समय पर इसका इस्तेमाल करने से, अगर समय से पूर्व इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो आसानी से डिलीवरी होने के बजाय और डिलीवरी में और दिक्कत का सामना आपको पड़ सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करें जब देखें कि पूर्ण रूप से टाइम हो गया है और जो यूटेरस का मुंह है वो पूर्ण रूप से खुल गया है, तो उसी समय जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि यूटेरस का सफाई हो जाए और बच्चा बाहर निकल आए। तो सिंटोसिनन इंजेक्शन, जिसमें पाया जाता है ऑक्सीटोसिन या ऑक्सीटोसिक सिंथेटिक, इसके बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।